हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और आज मैं आपको आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राज्य द्वारा धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया था? किस मौर्य राजा द्वारा, ठीक है, धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया? तो ये बनाया गया था अशोक के द्वारा। ठीक है, तो अशोक कौन था? ये मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार का बेटा था। चंद्रगुप्त का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, दंती दुर्ग प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? कौन? दंती दुर्ग। ये मध्यकालीन भारत की किस राजवंश से संबंधित था? तो ये था राष्ट्रकूट से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इन तीनों की। तो जो होयसल है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके थे नृपकाम द्वितीय। फिर पाल वंश, तो पाल के थे गोपाल। और चोल के थे विजयालय। विजयालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी की महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था? इनका नारायण गुरु का, तो इनका जन्म हुआ था केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश को दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। और ये किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कोच को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पेशावर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? पेशावर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है। तो इसमें सानिया मिर्जा नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो पहले तो हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 153 की। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है एक व्यक्ति दो या दो से अधिक के स्थान पर राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 154, तो इसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति, फिर है अनुच्छेद 155, तो इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति। फिर अनुच्छेद 156, तो इसमें है राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155, यानी कि आंसर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने ब्रिटिश भारत में अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था? तो मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सूरज सेन के लिए। ठीक है, इन्होंने भारत में अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अरुबाथु मूवर उत्सव प्रतिवर्ष भारतीय राज्य डैश में मनाया जाता है? कौन सा उत्सव? अरुबाथु मूवर उत्सव। तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में प्रतिवर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत किया था? 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत किया था, तो ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, फिर बात करते हैं भद्ररथ, तो ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। फिर बात करते हैं विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं। फिर बात करते हैं अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ये बिंबिसार का बेटा है। और हर्यक वंश का राजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 41। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छ डैश का संग्रह है? गल्प गुच्छ, तो ये किसका संग्रह है? तो ये है लघु कथाओं का। ठीक है, अब बात करें हम रविंद्रनाथ टैगोर की, तो ये पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय और एशियाई व्यक्ति थे। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिला, किस चीज़ में मिला? तो ये इन्हें मिला साहित्य में। साहित्य में 1913 में। ठीक है, फिर नोबेल फिर इन्हें क्या उपाधि मिली? इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली 1915 में। और फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, लौटा दी। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा भारत का और बांग्लादेश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, महान हिमालय का कोर निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? महान हिमालय का कोर किस तत्व से बना है? तो ये बना है ग्रेनाइट से। अब बात करें हम हिमालय की, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की चोटी तो ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा तीसरी सबसे बड़ी हिमालय चोटी है। कंचनजंगा तीसरी विश्व की सबसे बड़ी हिमालय चोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना ने प्रस्तावित किया कि वायसराय की कार्य परिषद के सभी सदस्य वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय होंगे? तो किस योजना ने? तो ये थी बेबेल योजना 1945। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छऊ के शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित नहीं है? छऊ के शास्त्रीय नृत्य, तो ये है कौन? तमिलनाडु। बाकी जो छऊ के शास्त्रीय नृत्य संबंधित है तो उनकी बात कर लेते हैं। तो ये उड़ीसा, तो यहाँ पे होता है मयूरभंज।
मयूरभंज छऊ। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ। और झारखंड में सरायकेला छऊ, यानी इसको सरायकेला भी कहते हैं, छऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है यकृत द्वारा स्त्रावित और पित्ताशय में संग्रहित पित्त रस मुख्य रूप से डैश के विघटन में सहायता करता है। तो ये किसके विघटन में सहायता करता है? तो ये करता है वसा। ठीक है, ये पित्ताशय में संग्रहित पित्त रस मुख्य रूप से वसा में विघटन में सहायता करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना एवं गिरना कहलाता है। किसका? महासागरीय जल का लयबद्ध, तो दिन में 2 बार उठना एवं गिरना कहलाता है, तो ये कहलाता है ज्वार भाटा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सामान्यतः राष्ट्रीय मंडल खेल कितने सामान्यतः राष्ट्रीय मंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय मंडल के कितने वर्षों के अंतराल में किए जाते हैं? तो ये 4 वर्षों के अंतराल में, और इसे ही कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे लिए, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहले हम तो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हर्षवर्धन ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया, तो ये तो सही हो गया। फिर है जुआन झांग ने हर्ष के दरबार में काफ़ी समय बिताया, तो ये भी सही है। फिर हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो ये हरिसेन नहीं थी, यहाँ पे बाणभट्ट थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मतलब लास्ट, हर्षचरित हर्षवर्धन पर लिखी गई जीवनी है, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो इसमें गलत है आंसर सी। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन नहीं थे, बाणभट्ट थे। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो ये कौन थे? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वर्धन वंश के राजा थे। वर्धन, ठीक है, वंश के राजा थे। और इनके शासन के समय इनके दरबार में कौन आया था? तो इनके दरबार में आया था चीनी यात्री हुएनसांग। ठीक है, और अब बात करते हैं हरिसेन, तो ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकरण को कुछ विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने वाली कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? तो ये कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? तो ये की जाती है परमादेश। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाया गया स्थान इबादत खाना जहाँ सभी जातियों के विद्वानों को चर्चा के लिए बुलाया जाता था, कहाँ है? तो सबसे पहले हम इबादत खाना की बात करें तो ये कब बना? तो ये बना था 1575 में। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फिर अब लाल किला किसने बनवाया? तो ये बनवाया था शाहजहाँ ने। ठीक है, फिर सिकंदरा किला तो अकबर के द्वारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अकबर द्वारा स्टार्ट हुआ था और इनके बेटे जहांगीर द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, और आगरा का किला ये अकबर ने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है डैश स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया था। स्वदेशी आंदोलन का गीत कौन सा बन गया था? तो ये बन गया था
वंदे मातरम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एकला चलो रे और जनगण मन। तो ये किसने लिखा? तो ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। और सारे जहां से अच्छा, तो ये लिखा था अल्लामा इकबाल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति डैश को कहा जाता है। त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संवेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नहीं जुड़ा तो तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जड़त्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मालवी काग्नि मित्रम विक्रमोर्वश्य रघुवंश और कुमार संभव प्राचीन भारत डैश के महान शास्त्रीय संस्कृत कवि और नाट्यकार की रचना है। तो ये किसकी रचना है? तो ये है कालिदास की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की न्यायपालिका की शक्ति यदि वह मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाती है न्यायिक समीक्षा, यानी कि आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बाल गंगाधर तिलक हैं, जिनके समाचार पत्र के संस्थापक भी थे। तो किस समाचार पत्र के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक? तो ये थे मराठा और केसरी। तो जिसमें मराठा लिखा गया था अंग्रेजी में और केसरी लिखी गई थी मराठा में। ठीक है, बाल गंगाधर को लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।